discuss about the life cycle of bacteriophage. यानी बैक्टीरियोफेज किसको बोलते हैं? जब वायरस बैक्टीरिया के अंदर एंट्री करे यानी बैक्टीरिया के अंदर इंफेक्शन काज करे, वहां पे अपनी रेप्लिकेशन करे, तो ऐसे वायरस को हम नाम देते हैं बैक्टीरियोफेज. लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज. व्हाट इज मीन बाय लाइफ साइकिल? लाइफ साइकिल का ये मतलब है कि जो वायरस है, जो फेज है, ये किस तरह रिप्लिकेट कर लेते हैं, हाउ इट रिप्लिकेट, रिप्रोड्यूस और इंक्रीज इन नंबर, अपने आप को किस तरह नंबर में इंक्रीज कर लेते हैं. बिकॉज ऑफ वायरस आर obligate intracellular parasites, that's why virus are only replicate within the host body. और जो बैक्टीरियोफेज है, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ बैक्टीरिया को यूज करते हैं अपने रिप्लिकेशन के लिए, और उस बैक्टीरिया को हम नाम देते हैं ई कोलाई, एस्केरिशिया कोलाई. अब हम आते हैं लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज की तरफ. द लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज mainly consists of two parts or two cycles. One is lytic cycle and the second one is lysogenic cycle. जो हमारे पास बैक्टीरियोफेज का साइकिल है, लाइफ साइकिल से दो पार्ट्स पे मुश्तमिल होता है. एक को हम नाम देते हैं लाइटिक साइकिल, दूसरे को हम नाम देते हैं लाइसोजेनिक साइकिल. तो पहले आइए डिस्कस करते हैं लाइटिक साइकिल को, कि लाइटिक साइकिल को लाइटिक साइकिल क्यों बोलते हैं. लाइटिक यानी लाइटिक निकला हुआ है, लाइटिक बोलते हैं लाइसिस से निकला हुआ है. ब्रेकडाउन को कहते हैं, किस चीज को बोलते हैं? ब्रेकडाउन को बोलते हैं. अब कि इस साइकिल को हम लाइटिक साइकिल क्यों बोलते हैं, एट द एंड ऑफ डिस्कशन आप लोगों को क्लियर हो जाएगा. जो लाइफ साइकिल होता है, लाइटिक साइकिल होता है, इसमें मास्टर स्लेव रिलेशनशिप होता है. मास्टर स्लेव रिलेशनशिप. मास्टर स्लेव रिलेशनशिप का क्या मतलब है कि जो हमारे पास वायरस है वो मास्टर की तरह अपना फंक्शन परफॉर्म कर लेता है. जो हमारे पास बैक्टीरिया है वो स्लेव की तरफ, यानी वायरस क्या कर लेता है, बैक्टीरियल सेल का कंट्रोल संभाल लेता है, और फिर वायरस बैक्टीरियल सेल के अंदर वही करता है जो वायरस की मर्जी होती है. क्या करता है, उसके अंदर रेप्लिकेशन कर देता है, और जो बैक्टीरियल सेल है उसको एज अ होस्ट के तौर पे इस्तेमाल कर लेता है. और ये वही साइकिल है जिसमें जो फेज है या वायरस है, ये होस्ट को यानी बैक्टीरियल सेल को यूज करके होस्ट की क्या करवा देते हैं, उसकी डेथ करवा देते हैं. तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. इसमें क्या होता है, पहले स्टेप में यानी हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप है, इसको हम नाम देते हैं अटैचमेंट स्टेप बोलते हैं, या इसको हम नाम देते हैं एड्सॉर्प्शन. एड्सॉर्प्शन. The lytic cycle consists of 5 steps. The first step is the attachment of the adsorption. अब ये अटैचमेंट या एड्सॉर्प्शन के स्टेप में क्या होता है, यानी ये हमारे पास बैक्टीरियल सेल है. इन बैक्टीरियल सेल में जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है वो क्या होती है, सेल वॉल होती है. बिकॉज़ बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोटिक्स एंड देयर सेल वॉल आर मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन और न्यूक्लियस. वायरस क्या कर लेते हैं, यानी जो बैक्टीरिया का सेल है वहां पे सेल वॉल पे वायरस हर जगह अटैच नहीं होगा, बल्कि वहां पे इसके सेल वॉल पे लगे होते हैं प्रोटीन लगे होते हैं, जिस तरह यहाँ पे मैंने रेड कलर से रिप्रेजेंट किया. और वो प्रोटीन बनाते ही रिसेप्शन साइट को बना देते हैं, वो साइट जहाँ पे वायरस ने अटैच होना है, जहाँ पे फेज ने अटैच होना है. जिस बैक्टीरिया की वो सरफेस जहाँ पे प्रोटीन मौजूद नहीं है, यानी वहां पे रिसेप्शन साइट नहीं है, इसका मतलब ये है कि वहां पे वायरस अटैच नहीं होगा. वायरस कैन ओनली अटैच ऑन द रिसेप्शन साइट्स. और ये क्या होते हैं, इनके सेल वॉल में प्रोटीन मौजूद होते हैं. अब ये वायरस को किस तरह पता चल जाता है कि ये रिसेप्शन साइट पे या ये नॉन रिसेप्शन साइट है. क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हमने वायरस के जो स्ट्रक्चर था उसको डिस्कस किया था कि वायरस के क्या होते हैं, टेल होते हैं, टेल फाइबर्स होते हैं. तो जो टेल फाइबर होते हैं वो एक सेंसर का काम कर लेते हैं, और इसकी वजह से रिसेप्शन साइट को डिटेक्ट कर लेते हैं, प्रोटीन को क्या कर लेते हैं, सेंस कर लेते हैं. तो फर्स्ट स्टेप में ये होता है कि रिसेप्शन साइट पे वायरस आ जाता है, वो अपने जो फाइबर
यानी कि जो कैल्स है, कैल के जरिए क्या हो जाता है, अटैच होता है। इसको हम बोलते हैं एडजॉर्प्शन, यानी अटैचमेंट ऑफ टेल फाइबर ऑफ वायरस ऑन द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरियल सेल्स। यहां तक क्लियर हो गया। सेकंड स्टेप में जिसको हम नाम देते हैं, ये हमारे पास सेकंड स्टेप है, इसको हम कहते हैं पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन सेकंड स्टेप में क्या होता है कि जो हमारे पास सेल वॉल का, बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है, क्योंकि वहां से ये क्या कर लेता है, इनका जो फेस प्लेट होता है, जो प्लेट होता है वायरस का, वो एक किस्म के एंजाइम से बीट कर लेते हैं और इस एंजाइम को हम नाम देते हैं लाइसोजाइम। क्या नाम देते हैं, लाइसोजाइम। यानी वायरस के जो टेल है, जो प्लेट है, हेक्सागोनल प्लेट है, वो एक किस्म की एंजाइम से बीट कर देते हैं लाइसोजाइम नाम है, और इसी एंजाइम की बदौलत वो जो बैक्टीरियल का सेल वॉल है उसको पंक्चर कर देता है, इसके अंदर क्या कर देता है, सुराख बना देता है। जिस तरह हमने कहा था कि हमारे पास क्या है, जो शीट था इनके होल्डर में वायरस में वो स्प्रिंग की तरह होते हैं, बिकॉज ऑफ इलास्टिक नेचर ऑफ वायरस। वायरस क्या कर देता है, इसको दबा देता है। जो ही दबा देता है, यहाँ पे मैं थोड़ा क्लियर करके देता हूँ, इन लोगों को और भी क्लियर हो जाएगा। इधर देखिए, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इनका हेड है। अब इनके अंदर क्या होता है, एक ट्यूब सा होता है। इस ट्यूब के ऊपर एक स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम बोलते हैं शीट बोलते हैं। ठीक है, ये इनके क्या हो गए, टेल हो गए। अब क्या कर लेता है, जो ही ये टेल लाइसोजाइम से बीट कर लेते हैं, ये शीट जो है इसको कंट्रैक्ट कर लेता है। कंट्रैक्ट कर देता है, वायरस जो हमारे पास है वो अपना बैक्टीरिया जो डीएनए है वो इंजेक्ट करता है, बैक्टीरियल सेल में इंजेक्ट कर देता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो हेड और टेल बाकी रह गए वो भी एज अ होल पूरा का पूरा वायरस चला जाता है, और बाज़ वायरस में ये होता है कि वो सिर्फ डीएनए को इंजेक्ट कर लेते हैं, बाकी वायरस बाहर रह जाता है। तो इसको हम नाम देते हैं पेनिट्रेशन। यानी हमारे पास पहला स्टेप क्या था, अटैचमेंट का था, जिसको हमने एडजॉर्प्शन का नाम दिया था। सेकंड स्टेप में क्या है, हमारे पास पेनिट्रेशन है। थर्ड स्टेप हमारे पास है बायोसिंथेसिस का। थर्ड स्टेप क्या है, बायोसिंथेसिस। बायोसिंथेसिस, सिंथेसिस बोलते हैं पैदावार को बोलते हैं। अब चूंकि बैक्टीरियल सेल के अंदर अपना भी जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए या आरएनए या राइबोसोम मौजूद है, वायरस ने भी अपना न्यूक्लिक एसिड जीनोम इसके अंदर क्या किया, इंजेक्ट किया। लिहाजा क्या कर देता है, जो वायरस का न्यूक्लिक एसिड से वो बैक्टीरिया की बायोसिंथेटिक मशीनरी यानी बैक्टीरियल सेल का कंट्रोल संभाल लेता है। बैक्टीरियल सेल के अंदर जो अपनी आरएनए या राइबोसोम मौजूद है उसी को इस्तेमाल करके वायरस बना देता है, प्रोटीन बना देता है, और इनकी रिप्लिकेशन होती है। इन प्रोटीन से क्या बन जाते हैं, हेड बन जाते हैं, इनसे जो डीएनए मॉलिक्यूल्स है वो भी बन जाते हैं और इनके टेल भी बन जाते हैं। तो थर्ड स्टेप में क्या होता है, बायोसिंथेसिस होती है इन पार्टिकल्स की। हमारे पास जो फोर्थ स्टेप है ये वाला, इनको हम बोलते हैं सेल्फ असेंबली। सेल्फ असेंबली यानी इस स्टेप में जो हेड रीजन से या टेल रीजन है वो अपने अपने पोजीशन पे आ जाते हैं। कहाँ पे आ जाते हैं, अपने अपनी पोजीशन पे आ जाते हैं, क्योंकि इनका नंबर यहाँ पे क्या हो गया, रिप्लिकेट हो गया। और हमारे पास जो लास्ट स्टेप है इनका, इनको हम बोलते हैं लाइसिस। फिफ्थ स्टेप में हमारे पास क्या है, इनका लाइसिस है। लाइसिस यानी ब्रेक डाउन, यानी अगर ये हमारे पास एक बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरियल सेल के अंदर क्या है, जो हमारे पास वायरसेस है वो रिप्लिकेट हो गई, इनकी तादाद ज्यादा हो गई। अब ये क्या कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे फिर भी सेल वॉल मौजूद है, सेल मेम्ब्रेन मौजूद है, लिहाजा यही फेजिस दोबारा से एंजाइम सिक्रीट करके इसी वॉल को पंक्चर कर देते हैं, पेनिट्रेट कर देते हैं, और ये फिर बाहर की तरफ चले जाते हैं और दोबारा से ये साइकिल रिपीट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसी को हम नाम देते हैं लाइडिक साइकिल का। एक दफा मैं दोबारा से रिपीट करवा देता हूँ कि पहले स्टेप में क्या होता है, वायरस अटैच हो जाता है टेल के जरिए रिसेप्शन साइट पे। सेकंड स्टेप में ये होता है
कि अपना जो डीएनए मॉलिक्यूल है वायरस बैक्टीरिया के अंदर क्या कर लेता है, पेनिट्रेट कर लेता है। जिस तरह हम सिंच से क्या कर लेते हैं, पेनिट्रेशन कर लेते हैं, वैक्सीन या किसी इंजेक्शन को लगा लेते हैं, लाइसोजाइम एंजाइम की वजह से सेल वॉल को फंक्शन कर लेते हैं। थर्ड स्टेप में बायोसिंथेसिस, यानी जो हमारे पास वायरस की न्यूक्लिक एसिड से वो बैक्टीरिया का कंट्रोल संभाल लेते हैं। बैक्टीरिया के अंदर वायरस ने जो करना है वही करेगा, क्या करता है, रेप्लिकेशन कर लेता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। फोर्थ स्टेप में क्या होता है कि वो सेल्फ असेंबली जो हेड्स रीजन से या डीएनए के मॉलिक्यूल से या न्यूक्लियस से वापस स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं। फिफ्थ स्टेप में हमारे पास क्या होता है, इनकी लाइसिस होती है, ब्रस्ट हो जाती है और सेल बैक्टीरियल सेल्स यानी हमारे पास बैक्टीरियल सेल्स था, इसकी शेप का होस्ट था, वो क्या हो गया, खत्म हो गया, इनका डेथ हो गया। तो ये जितना मेलाइटिक साइकिल है ये होता है यानी 25 मिनट्स में, 25 मिनट्स देता है और बना देता है अबाउट 200 यानी बैक्टीरियोफेज बना देता है। तो ये एमसीक्यूज के पार्ट ऑफ व्यू से तुम लोग को याद होना चाहिए। क्लियर हो गया? अब इधर देखें, तो बिल्कुल गलत इधर मैंने कॉपी लिया हुआ है। फॉर एग्जांपल ये मेरा हाथ है, ये क्या है, मैं कहता हूँ कि ये बैक्टीरियल सेल है। क्या है, बैक्टीरियल सेल। ये वाला हाथ, इनका ये वाला पोर्शन मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास वायरस है, वो वायरस है जो कि बैक्टीरिया के अंदर क्या करता है, यानी बैक्टीरियोफेज है। ये क्या है, इनका हेड है, ये इनके क्या है, टेल है। ये क्या कर लेता है, पहले यानी अटैचमेंट। अटैचमेंट किसके तरीके, रिसेप्शन साइड पे किया। ये जो मेरी फिंगर्स है ये मैं कहता हूँ कि ये क्या है, टेल्स है। अटैचमेंट किया, फिर क्या कर लेता है, यानी उसने अटैचमेंट किया, पेनिट्रेशन किस तरह करेगा कि एंजाइम सीक्रेट करेगा अपने आप को, यानी वायरस क्या होता है, इलास्टिक होता है, जब देखिए मेरी तरफ यू नीचे लेके आता है, यहाँ से इंजेक्ट कर लेता है, दरमियान से इंजेक्ट कर लेता है, डीएनए को कर लेता है, इनके अंदर क्या होगी, इनकी रिप्लिकेशन होगी। जब ये तादाद में ज्यादा हो जाएंगे सेल फट जाएगा। सिंपल सा है, इसमें कोई वो नहीं है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट बनाइए, मैं अच्छा, हमारे पास जो अगला साइकिल है जिसको हम नाम देते हैं लाइसोजेनिक साइकिल। क्या नाम देते हैं, लाइसोजेनिक साइकिल। तो लाइसोजेनिक साइकिल में जो फर्स्ट और सेकंड स्टेप है वो एग्जैक्ट सिमिलर है लैटिक साइकिल। यानी लैटिक साइकिल में पहला स्टेप क्या था, अटैचमेंट था, अटैचमेंट ऑफ वायरस था। सेकंड स्टेप में क्या था, पेनिट्रेशन था। यहाँ पे इनका जो थर्ड स्टेप है, यहाँ की इनका थर्ड स्टेप क्या था कि ये बैक्टीरियल सेल के बायोसिंथेटिक मशीनरी पे इन वायरस का कंट्रोल आ गया था। यहाँ पे बात अलग है, यानी इनका ये हमारे पास थर्ड स्टेप बनता है और इस थर्ड स्टेप को मैं नाम देता हूँ इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन का या इनकॉर्पोरेशन भी बोल सकते हैं, इनकॉर्पोरेशन। यहाँ पे क्या होता है लाइसोजेनिक साइकिल में, वहां पे ये था कि जो वायरस का न्यूक्लिक एसिड था उसने बैक्टीरियल सेल पे कंट्रोल संभाला था। यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये जो रेड कलर से मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ ये वायरल क्या है, डीएनए है, और ये जो ब्लैक कलर का है ये बैक्टीरियल सेल का अपना जीनोम है। तो यहाँ पे जो वायरल डीएनए है और बैक्टीरियल सेल का अपना जीनोम है, एक दूसरे पे कंट्रोल नहीं संभालते, बल्कि क्या कर लेते हैं, एक दूसरे के साथ रिलेशन में रहते हैं और इस रिलेशन को बोलते हैं होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप। होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप इस तरह रहते हैं, यानी जो वायरल डीएनए है या एक दूसरे पे कंट्रोल नहीं संभालते, बल्कि क्या कर रहे थे, आपस में मिल के रहते हैं, ये इंटीग्रेट हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं। लिहाजा वही बैक्टीरियल सेल मैच्योर हो जाता है और इनके अंदर क्या होती है, नॉर्मल तरीके से ये लाइव करता है, नॉर्मल तरीके से इसकी रिप्रोडक्शन होती है और इनके साथ क्या भी मौजूद होता है, यानी इनके साथ जो वायरल डीएनए वो भी मतलब नेक्स्ट जनरेशन में अगर डीएनए की क्या बैक्टीरिया की क्या होती है, रिप्रोडक्शन होती है, तो जो वायरल डीएनए है वो भी नेक्स्ट जनरेशन में पास होता जाता है। ये क्या है, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन किस तरह होती है, बाइनरी फ्यूजन के जरिए होती है, क्योंकि इसमें माइटोसिस मियोसिस नहीं होते। अब क्या होता है, फॉर एग्जांपल बाइनरी फ्यूजन के जरिए बैक्टीरियल सेल की क्या हो गई,
रिप्लिकेशन हो गई, तो ये 2 में डिवाइड हो गया। तो बात औक़ात यह होता है इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से, यानी यहाँ पे वायरल डीएनए और बैक्टीरियल जो जीनोम या डीएनए है वो मिल के काम मतलब आ रहे हैं, कोई इन्फेक्शन नहीं काज कर रहे हैं, न बैक्टीरियल सेल को नुकसान दे रहे हैं न वायरल डीएनए को नुकसान दे रहे हैं। बात औक़ात ऐसा आ जाता है कि इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से जो यहाँ पे बनाया हुआ है रेड कलर का जो वायरल डीएनए है इनकी डिटैचमेंट हो जाती है, यानी ये बैक्टीरियल जीनोम से अलग हो जाता है और इस अलग होने को हम नाम देते हैं इंडक्शन। जब वायरल जीनोम बैक्टीरियल जीनोम या डीएनए से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, जेनेटिक मटेरियल से अलग हो गया, तो इसको हम नाम देते हैं इंडक्शन। अब जब ये अलग हो गया यानी क्या हो गया, ये बैक्टीरियल क्या है, बैक्टीरियल से ये अलग हो गया तो ये डीएनए रह गया, लिहाजा दोबारा से ये वही क्या स्टार्ट कर देता है, लाइटिक साइकिल को स्टार्ट कर देता है। एक दफा मैं दोबारा से रिपीट करवा देता हूँ लाइसोजेनिक साइकिल में। लाइसोजेनिक साइकिल में ये होता है कि पहला स्टेप, दूसरा स्टेप एग्जैक्ट सिमिलर है टू दैट ऑफ लाइटिक साइकिल जो अटैचमेंट है फेडरेशन है। थर्ड स्टेप में ये होता है कि जो वायरल डीएनए है या बैक्टीरिया के हमारे पास जो जेनेटिक मटेरियल है एक दूसरे के ऊपर कंट्रोल नहीं लेके आते बल्कि मिलके रहते हैं। जो ये बैक्टीरिया मैच्योर हो जाती है, बैक्टीरिया की रिप्रोडक्शन का टाइम आ जाता है, तो वायरल डीएनए भी रिप्रोडक्शन में के साथ हिस्सा लेती है और नेक्स्ट जनरेशन यानी कि हमारे पास क्या बन गए, ये बन गए डॉटर सेल बन गए। डॉटर सेल में वो वायरल डीएनए भी चल जाते हैं, लेकिन अगर इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से डिटैचमेंट हो गई वायरल डीएनए की बैक्टीरियल के साथ, तो जो वायरल हमारे पास डीएनए की वो दोबारा से लाइटिक साइकिल स्टार्ट कर देते हैं। और ये हमारे पास है वो फेज जिसके अंदर वायरल डीएनए भी है बैक्टीरियल भी है, इस पे यदि ये रेजिस्ट करते हैं, इस पे अगेन वायरस अटैक नहीं कर सकता, वायरस के लिए क्या होते हैं, रेजिस्ट होते हैं। तो ये तुम लोग को लेक्चर पसंद आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ